अब हम सर्केश कुमार मौर्य जी को, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व मौर्य परिषद के उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर्वेश कुमार मौर्य जी, प्लीज उन्हें मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं जिनसे उत्पन्न हुआ हूं, इस मंच के माध्यम से अपने माता पिता के श्री चरणों में सादर चरण वंदन करता हूं। उसके तत्पश्चात विश्व शासक, अखंड भारत के संस्थापक, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी के पौत्र, देवाना प्रिय प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य महान के श्री चरणों में नमन वंदन व प्रणाम करता हूं। साथियों, जैसा कि मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे मुख्य अतिथि बंधु, विशिष्ट अतिथि बंधु और दूर दराज से चलकर आए हुए बंधुओं का स्वागत और सत्कार बहुत भव्य हुआ, तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम मुख्य बिंदु की बात करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज यह मंच, यह धरा, यह गगन सभी साक्षी बने उस महागौरव का जिसने भारत को अखंडता दी, नीति दी, न्याय दिया। आज हम मना रहे हैं जन्मोत्सव उस युग पुरुष की, उस महामानव की, जिसे इतिहास सम्राट अशोक महान कहता है। सुन लो भारत, सुन लो विश्व, अब मौर्य सिंह जाग चुका है। मैं सर्वेश कुमार मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व मौर्य परिषद, आज इस मंच से यह हुंकार भरता हूं कि अब मौर्य समाज ना बटेगा, ना रुकेगा, ना झुकेगा। अब केवल एक ही लक्ष्य है, पुनः स्थापना मौर्य साम्राज्य की। क्योंकि मित्रों, अब किसी कमजोर परंपरा के वंशज हम नहीं हैं। हम वही हैं जिनके पूर्वजों ने सिकंदर जैसे आक्रांताओं को धूल चटाई। हम वही हैं जिन्होंने गंगा सिंध तक एकता की लहर जगाई। हम वही हैं जिन्होंने शांति का संदेश लेकर बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में पहुंचाया। और आज फिर वो रक्त उबल रहा है, क्योंकि अन्याय सिर उठा रहा है, क्योंकि मौर्य समाज को कमजोर समझा जा रहा है। अब जवाब देंगे, हर मंच से देंगे, हर गली से देंगे, हर संसद से देंगे। याद रखो मित्रों, मौर्य कुशवाहा समाज का एक एक सिपाही वीर महान योद्धा है। उनके विचार शस्त्र हैं, उनका संगठन कवच है और उनका आत्मबल सम्राट अशोक की नीति है। अब क्रांति केवल नारे से नहीं होगी, अब क्रांति होगी मौर्य कुशवाहा समाज के हर युवा के हाथ में होगी कलम और दिल में जलता होगा सम्राट अशोक का सपना। हम इतिहास को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, अब उसे फिर से लिखेंगे। क्या करेंगे? हमें फिर से इतिहास लिखना होगा। साथियों, क्योंकि समय का अभाव है, कहना तो बहुत कुछ है। अगर इतिहास के पन्नों की बात करें तो यह वर्ष का 365 दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन मौर्य वंशावली या मौर्य राजवंश का जो स्वर्णिम इतिहास है, कई वक्ता चले जाएंगे, लेकिन वह इतिहास समाप्त होने वाला नहीं है। सभी विद्वान आते हैं, अपने अपने तरीके से बताते हैं, सभी वक्ता आते हैं, अपने अपने तरीके से बताते हैं। सभी लोगों ने बहुत सुंदर और बहुत स्पष्ट तरीके से वक्तव्य दिया। अब मैं चाहूंगा कि सम्राट अशोक मौर्य, माननीय देवार मौर्य जी को, जो सम्राट अशोक मौर्य के रूप में मेकअप किए, माननीय आदरणीय पूजा गौर जी सादर मंच पे उपस्थित हों। माननीय
पूजा गौर जी, जो कि एक समाज सेविका हैं, आप सभी लोग के बीच में उपस्थित हो रही हैं, तो तालियों की गड़गड़ाहट रुकने नहीं चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए माननीय जी को सम्मान दीजिए। जैसा कि अब माननीय जी को माननीय यशराज सिंह मौर्य जी के हाथों एक सम्राट अशोक मौर्य महान जी की स्मृति चिन्ह फोटो पे सप्रेम भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, सम्राट बिंदुसार मौर्य की, सम्राट बिंदुसार मौर्य की, सम्राट अशोक मौर्य महान की, सम्राट अशोक मौर्य महान की, मौर्य कुशवाहा समाज की, मौर्य कुशवाहा समाज की, मौर्य कुशवाहा समाज की। जय जय मौर्य वंश। पूजा गौर जी को, जिन्होंने आज हमारे सम्राट अशोक का मेकअप किया हुआ है और बहुत ही सुंदर मेकअप किया हुआ है, तो हमारे सर्वेश जी आज उनको सम्मानित करेंगे और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी सिपाही हैं, आप देख सकते हैं कि इनकी बिल्कुल एक, सब लोग बोल रहे थे पीओपी का पुतला बना लो, हमने कहा पीओपी का पुतला क्या, मैं साक्षात अशोक खड़ा कर देता हूं, पीओपी का पुतला क्या खड़ा करने का। तो और का ओरिजिनल होता है।